नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौधरी, डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, बिजनौर। आज हम एक इस वीडियो के माध्यम से कुछ हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उनके दिमाग में जो कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं उन कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा है आप मेरी बातों को अच्छी तरह से एक बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे। मैं ये वीडियो केवल उन पेशेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि साहब मेरी बच्चे की या मतलब मेरी वाइफ की या मेरे हस्बैंड की ऊपर की दाढ़ मत निकालिए, ऊपर की दाढ़ से आई साइट कम हो जाएगी। तो मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई साइंस नहीं है कि जिसमें आप अगर ऐसा समझें कि हम दाढ़ निकालने से हमारी आई साइट वीक हो जाएगी। ये एक मन का वहम है और एक सामाजिक भ्रांति है जिसको लोगों ने फैलाया हुआ है, या मैं कहना चाहूँगा कुछ घर के बुजुर्ग लोग इस तरीके की बातें बता देते हैं। मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि हम दाढ़ निकालते टाइम जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो एनेस्थीसिया का असर होता है, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारे आँख के चारों तरफ के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें वो इंजेक्शन जब जाके एब्जॉर्ब होता है तो उस इंजेक्शन की वजह से हमको कभी कभी कुछ धुंधला सा दिखाई देता है या हमें ऐसा लगता है कि हमारी आई साइट वीक हो गई। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, आई साइट कभी वीक नहीं होती दांत निकालने से। जो कभी कभी थोड़ा बहुत धुंधलापन रह जाता है वो 1-2 घंटे के बाद जब हमारा एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है तो हम वापस उसी स्टेज में दोबारा से आ जाते हैं। तो एक तो मेरा ये कहने का फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा दांत निकालने से आई साइट का कोई मतलब नहीं है। तो कृपया करके इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आई साइट का दांत निकालने से कोई भी संबंध है। दूसरी चीज़, मैं अक्सर मेरे तरफ जितने पेशेंट आते हैं या ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो डेंटल इम्प्लांट्स के पेशेंट होते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स आप समझते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो हमें बोन में इंसर्ट करके या बोन में लगा के उसके ऊपर हम फिक्स और हेल्दी दांत देते हैं। बहुत अच्छा आज की डेट में इम्प्लांट का लाइफ है, इम्प्लांट का कल्चर शुरू हो गया है हमारे देश में। तो डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत अच्छी दंत चिकित्सा में मैं समझूंगा एक नई क्रांति आई है। तो उसमें कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि साहब डेंटल इम्प्लांट डलवाने के बाद मेरी सीटी या मेरी एमआरआई नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भाई? बिल्कुल होगी। और ऐसा जिसने भी आपको बताया है, टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जो पूरी तरह से बायोकम्पैटिबल है, हमारे शरीर में बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है जैसे कि हमारे नेचुरल दांत होते हैं। टाइटेनियम से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जिससे हमारे शरीर में स्वतः ही टाइटेनियम के चारों तरफ नेचुरल बोन बन जाती है, नेचुरल हड्डी बन जाती है। तो उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी आंख मीच कर अपनी एमआरआई करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, क्योंकि टाइटेनियम डला है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो एमआरआई में होता है, एमआरआई के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन जाता है, तो उससे कोई भी इंटरेक्शन टाइटेनियम का नहीं होता है। कोई हमने लोहा तो लगाया नहीं, आपके मुंह में स्टील लगाई है, पीतल लगाई है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल टाइटेनियम के इम्प्लांट डलते हैं और टाइटेनियम से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सीटी और स्कैन करा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि हम साहब एयरपोर्ट पर जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर में आ जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप अपना बिल्कुल मन सुनिश्चित कर लीजिए, आप किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं आएंगे। कोई मेटल डिटेक्टर, एयरपोर्ट जाइए, हिंदुस्तान जाइए, विदेश जाइए, कहीं भी आप जा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट डलवाने के बाद मेटल डिटेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अपने मन में ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि हम डेंटल इम्प्लांट डलाने के बाद सीटी स्कैन या एमआरआई या हम विदेश नहीं जा पाएंगे। तो ऐसा अपनी सोच बिल्कुल ही सुनिश्चित कर लीजिए। एक अच्छी सोच के साथ आप निश्चित हो जाइए कि हमें डेंटल इम्प्लांट डलवाने में कोई किसी चीज़ का खतरा है। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, कुछ गांव देहात में कुछ इस तरीके के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं
या मैं मानना चाहूँगा एक बहुत ही हिंदुस्तान का सच बता रहा हूँ, जहाँ पे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, या गांव से शहर आने में उन्हें थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, तो वो कहीं गांव देहात में दिखा लेते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने फलाने फलाने डॉक्टर से अपना दांत निकलवाया था, उनका नाम ये था, उन्होंने जब से मुझे दांत निकाला है, दांत निकालने के बाद सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कैंसर हो गया हो। तो मैं ये बात आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि आप गांव में निकलवाइए दांत, शहर में निकलवाइए या विदेश में निकलवाइए, दांत निकलवाने से अगर डॉक्टर का बहुत अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो मैं मान सकता हूँ आपको ड्राई सॉकेट हो सकता है, आपको कोई भी इन्फेक्शन मुंह में हो सकता है, हड्डी गल भी सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये गांव में देहात में दांत निकलवाने से आपको कैंसर हो सकता है। इवन आप किसी भी बड़े शहर में भी किसी बहुत अच्छे सेंटर पर दांत निकलवाते हैं तो उससे भी ऐसी कोई हिस्ट्री हमने नहीं देखी कि जिससे आपको ये लगे कि हाँ इनको कैंसर हो गया। हाँ, उसके पीछे एक बात मैं बताना चाहूँगा, कुछ पेशेंट इस तरीके के होते हैं जैसे उनके मुंह में अल्सर हो जाते हैं और वो अल्सर की पहचान एक कुशल दंत रोग चिकित्सक ही पहचान सकता है। अगर उसको ये लगता है कि ये अल्सर जानलेवा है या ये कैंसर का अल्सर है तो उसका दांत हम लोगों को नहीं निकालना चाहिए, हमें पहले बायोप्सी करनी चाहिए। शुरुआती दौर में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 2003 में, मेरे पास बहुत पेशेंट आते थे, तब मैं बहुत ही बायोप्सी करता था। बायोप्सी करने के बाद हमें पता लगता था कि पेशेंट को कैंसर है, ये है वो है। तो उसके बाद भी मुझे कुछ दिन बाद ये रियलाइज़ हुआ कि पेशेंट का एक मानना ये भी है कि जब हम बायोप्सी करते हैं कि डॉक्टर साहब ने बायोप्सी कर दी तो बायोप्सी से मेरा कैंसर फैल गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुटकुला है, ऐसा नहीं है। कम से कम हमने आपकी बायोप्सी करी तो बायोप्सी से आपको ये तो पता लग गया कि आपके मुंह में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। अब आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आज की डेट में कैंसर के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे देश में उपलब्ध है। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए, तंबाकू से ही हमेशा ज़्यादातर तंबाकू या एक नई चीज़ हमारे देश में आई है, हमारे देश में क्या सभी देश में ये चीज़ नहीं आई है, उसको कृपया ध्यान लगा के सुनिएगा। हमारे कुछ दांत ऐसे होते हैं जो नुकीले होते हैं, जिन्हें शार्प टूथ कहा जाता है। तो जो शार्प टूथ होता है वो जब हमारी जीभ पे रगड़ करता है या हमारे गाल पे रगड़ करता है, उससे हमें नॉन हीलिंग अल्सर बन जाता है। नॉन हीलिंग अल्सर को अगर आप समय से ठीक नहीं कराएंगे तो वो एक गंभीर बीमारी में चेंज हो सकता है, जिसको कैंसर कहा जा सकता है। इसलिए मैं सभी अपने दंत रोगियों और जितने बाकी डॉक्टर्स हैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कभी भी किसी भी मुंह में, किसी रोगी के मुंह में अगर आपको ऐसा लगता है इसके मुंह में शार्प टीथ मौजूद हैं तो कृपया उसकी कन्वेंसिंग करिए, पेशेंट को बताइए कि ये शार्प टीथ आप निकलवा लीजिए, नहीं तो आपको इसके परिणाम गंभीर आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जो है कम से कम पेशेंट को अवेयरनेस जरूर करें और उसको कम से कम इतना समझा दें ताकि वो एक बड़ी बीमारी से बच जा सके। और एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, हमारे पास कुछ पेशेंट इस तरीके के आते हैं जो कभी आपको अपनी बात नहीं बताएंगे, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देंगे, ना वो कभी आपको ये बताएंगे कि मेरे को डॉक्टर साहब बीड़ी पीने की आदत है, ना मुझे कभी बताएंगे कि मुझे गुटखा खाने की आदत है। तो कृपया पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ही कोई ट्रीटमेंट करें। आज की डेट में पान, बीड़ी, गुटखा बिना इनके, या जो मैंने अभी आपको बताया शार्प जो एजेस हो जाती हैं टीथ के, बिना इनके अनुवांशिक तो है नहीं कैंसर के, किसी को भी हो जाएगा। तो मेरा कहना थोड़ा सा यही है कि जो भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आप पीते हैं, इससे जानलेवा आपके बीमारी के लिए कुछ नहीं है। तो कृपया करके उन्हें आज ही छोड़ें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का एंड करने वाला हूं। और एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। किसी को कोई डॉक्टर, चाहे वो गांव का डॉक्टर हो या किसी शहर का डॉक्टर हो या विदेश का डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को, वो भी अपने मरीज को, कोई कैंसर गिफ्ट नहीं कर सकता है। ये हमारा लक ही खराब है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक श्राप है भगवान का जो किसी को लग जाए, जिससे आपको ये पता लगे कि हम
गए किसी और काम से थे और हमारे साथ ही कुछ गलती हो गई या भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा किसी को ब्लेम ना दें कि हमें कैंसर हो गया, या मतलब जो है हम उस डॉक्टर के पास गए थे उसके काम से हमने ऐसा हो गया, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है किसी डॉक्टर पे ब्लेम लगाने से पहले अच्छी तरह से समझ लें कि हमने अपने कर्म क्या किए हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोई भी डॉक्टर किसी को कैंसर गिफ्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश करिए। जब भी कैंसर होगा उसके जो भी सोर्सेज होंगे, जो भी उसके कॉजेटिव फैक्टर होंगे, वो मैंने बता दिए आपको। पान, बीड़ी, सिगरेट ये आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। थैंक यू।